नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मंथन में आज खास चर्चा एक ऐसे बयान को लेकर जिसने कहीं ना कहीं सियासत अब तेज कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आबादी पर बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है। 2041 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कह गए। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 40% है और 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16% बढ़ रही है। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उन्हीं की बात सुनता है। इधर असम में विपक्ष ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के दावे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि वह राज्य में मुस्लिम आबादी 40% तक बढ़ने जैसे दावे करके लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं से भटका रहे हैं। शर्मा की टिप्पणी पर असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। विपक्ष ने इस आंकड़े का स्रोत भी जानना चाहा और कहा कि असम में कोई जनगणना नहीं हुई। वहां तृणमूल कांग्रेस जो है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुष्मिता देव ने ये कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है कि एक वीडियो संदेश में कहा कि झारखंड में असम के सीएम का बयान गलत है, उनके द्वारा दिया गया विवरण गलत है। 1952 में असम में मुस्लिम आबादी 12% तक नहीं बल्कि 25% थी। असम बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती राज्य था। विभाजन के बाद कई लोग यहां से आए थे। पूर्व लोकसभा सदस्य ने कहा, मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार को 2021 में जनगणना करानी थी, जो कोरोना के बहाने से नहीं कराई गई। उसके बाद ये 40% का आंकड़ा आखिर कहां से आया? और मंथन में आज इसी पर बड़ी चर्चा आम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बालकृष्ण पांडे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बालकृष्ण पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रखर, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ सपा प्रवक्ता देवीलाल जी जुड़ गए हैं। देवीलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बालकृष्ण पांडे जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा का जो बयान सामने आया है तो किस तरफ इशारे कर रहा है? वो ये कह रहे हैं कि 2041 तक असम जो है वो मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये दावा कहां से और जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि आखिर ये 40% का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए हैं? जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे असम के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, बिल्कुल वो अक्षरशः सत्य है। और करीब 7-8 जिले आप देखिए तो पूरी तरीके से एक जनसांख्यिकीय जो परिवर्तन वहाँ हुआ है, एक वर्ग विशेष के बाहुल्य हो गए हैं। और 1951 में अगर आप देखें तो सिर्फ इनकी जनसंख्या 12% थी। आज ये नियर अबाउट 40% के आसपास होने जा रहा है, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान भी है इस पे। और जो कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने स्रोत हैं इस बयान देने के। और प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बयान देता है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पे होने के नाते उसके बयान की ऑथेंटिसिटी होती है। ये कांग्रेस का गल्प नहीं है कि गल्प मार रहे हों। निश्चित रूप से ये एक समस्या है और ये एक बड़ी समस्या है। और इनका जनसंख्या, चूंकि जनसंख्या पे जो नियंत्रण का विषय इस वर्ग विशेष का आता है, जो उन्होंने मुसलमानों की बात कही है। मुसलमानों के यहाँ परिवार नियोजन या इस प्रकार की चीजें, ये लोगों के यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, ना इसको ये मानना चाहते हैं। इसको मानते हैं कि ये खुदा की देन है और खुदा की देन जो है इनको मिलती रहती है और ये लेते रहते हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज होती है शिक्षा अशिक्षा, जो अशिक्षा, शिक्षा का अभाव, जो शिक्षा इनके यहाँ फैल रही है। तो उसका कारण ये इतना ही है कि भाई जब आपके घर में 10 बच्चे, 12 बच्चे हो जाएंगे, 8 बच्चे हो जाएंगे, तो आप बहुत ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं पाएंगे, उनके जीवन यापन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, पोषण भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जो इनका जनसंख्या को लेके इनका अपना धार्मिक मत है उसके पक्ष में, वो एक बड़ी समस्या है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल अक्षरशः सत्य है और निश्चित रूप से वो जिस प्रकार से भी
वो जो कर रहे हैं उनको करना भी चाहिए और इससे इस देश के जनमानस को जागरूक भी होना चाहिए। हम्म। ठीक है बालकृष्ण जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनमानस को जागरूक करने के लिए इस तरह का जो बयान सामने आया है। लेकिन नहीं, देखिए मैंने आपसे जागरूक करने के लिए और ठोस कदम भी उठाए जाने चाहिए। ठीक है, ठोस जी, कदम उठाए जाने चाहिए। इसको लेकर आपका जो एक नया एक्ट आने की बात की जा रही है, 1952 का जो एक्ट जी, रद्द किया जाएगा, उसको लेकर भी देखिए तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सवाल मैं जी, आपसे ये करना चाह रही थी, विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि जब जनगणना हुई जी, ही नहीं, तो असम राज्य में ये जी। 40% का आंकड़ा आप लोग कहाँ से लेकर आ गए? नहीं, जनगणना नहीं, वो वोटर लिस्ट आती है, तमाम चीज़ें आती हैं, वोट बनते हैं और हम्म। जनगणना तो ठीक है, जनगणना से तो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आएगा। उन्होंने नियर अबाउट कहा कि हम्म। करीब 40% हो गई है, जो 1951 में करीब 12% थी। उसके हम्म। पहले अगर आप देखेंगे तो और ये प्रतिशत कम था, तो इनकी आबादी निश्चित रूप से बढ़ रही है और इनकी आबादी बढ़ना और जिस प्रकार से इनका अपना एक एक षड्यंत्र भी है, आबादी बढ़ा के इस हम्म। देश को गरीबी की उसमें झोंकना, अशिक्षा की गर्त में झोंकना और धर्मोन्माद या तमाम जो जिस प्रकार की चीजें हैं, हम्म। उसपे नियंत्रण की सख्त आवश्यकता है और निश्चित रूप से यदि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है एक प्रदेश के, तो हम्म। वहाँ ये विषय चिंता का होगा और निश्चित रूप से असम की चिंता वो दूर करेंगे, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। ठीक है बालकृष्ण जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता यामिन कादरी जी भी जुड़ गए हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। यामिन कादरी जी, सीधा आपके पास आते हुए, अब जैसे कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह जो बयान सामने आया है कि 2041 तक मुस्लिम बाहुल राज्य असम बन जाएगा, उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता भी जताई है कि 40% की आबादी तक वो जो 40% का ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक बात ये भी कह रहे हैं, तंज कसा है उन्होंने, जहां उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो समुदाय है वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनता है। यामीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, जी मैडम पहुँच रही है। देखिए, बोलिए। चर्चाएँ चल रही हैं। इससे पहले भी 4-5 दिन पहले जयपुर के कोई विधायक थे बाल मुकुंद आचार्य जी, हम्म। उन्होंने भी जो है ठीक है, कोई तकनीकी समस्या यामिन जी के साथ शायद आ रही है। तब तक मैं देवीलाल जी आपके पास आना चाहूंगी और यही सवाल मेरा आपके साथ भी रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं असम में जिस तरह के मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं अब, जिसको लेकर अब सियासत तो तेज होती नजर आ रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि बाल विवाह जैसे और एक जो नया मैरिज जो देखिए एक्ट था 1952 का, इन सब को लेकर तो उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए अब ठोस कदम उठाए जाएंगे। यूसीसी की ओर असम राज्य बढ़ रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? यूसीसी अगर लेकर आई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो एक वर्ग के लिए अच्छा ही साबित होगा। बाल विवाह को अगर रोका जाएगा, जैसा कि उनका बयान सामने आया कि 80% जो है अल्पसंख्यकों में होते हैं, 20% अन्य समुदाय के, तो अगर इस तरह के कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ठीक है? रिस्का जी नमस्ते। जय लोकतंत्र जय संविधान। रिस्का जी, मैं करूंगा आपकी टीम से कि नाम को सही करा दें, डीपी यादव करा दें। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया उनको, कर दीजिए वो सही करा दें। ठीक ठीक है, डीपी यादव जी कर दीजिए। नाम तो गलत जा रहा है सब प्रवक्ता का। बोलिए डीपी यादव जी। देखिए देखिए ऋषिका जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस समय मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जिस प्रकार से निराशा हाथ लगी, विशेष करके आसाम और उत्तर प्रदेश में, तो हम्म। इस प्रकार का बयान देना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के जो ये शर्मा जी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जी, इनको आपने कभी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इस देश में किस प्रकार से बेरोजगारी समाप्त हो, महंगाई कैसे इस देश में दूर हो, देश में कानून व्यवस्था किस प्रकार सही हो, इस देश में चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार चुस्त दुरुस्त हो, उस पर ये कभी भी बयान नहीं देते हैं। हम्म। ये सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों पर बयान देते हैं जिन मुद्दों का आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है, जिन मुद्दों का कहीं से भी किसी प्रकार से आम जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम्म। हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसे नेता है जो विवादित नेताओं की कैटेगरी में आते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए कहीं से भी विकास की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उलझुल बातें करते हैं, केवल विवादित बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि देश अब
21वीं सदी में पहुंच चुका है। आपको आप नहीं लगता विकास की डीपी बात यादव करिए जी भाई। कि अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे तो वो ठीक होंगे, या बाल विवाह जिस तरह से हो रहे हैं, यूसीसी को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है? यूसीसी क्या आपको गलत लगता है? नहीं तो ये बताइए कौन इनको मना किया है? हम्म। पिछले 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है, क्यों नहीं ऐसा कुछ उपाय करते हैं, बिल ऐसा लाते हैं जिससे देश में कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या नियंत्रित हो। जनसंख्या हम्म। नियंत्रण के लिए तो कोई बोला नहीं है, इनसे हम्म। कोई मना तो किया नहीं है। हम्म। लेकिन आप गलत बयान क्यों करते हैं? आपने, जब आपको जनगणना करानी चाहिए थी, इस देश में 2011 में जनगणना हुई, उसके हम्म। बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको होल्ड करके रख दिया। अभी देश में 3 साल हो गए, जनगणना नहीं हुई है। कायदे से 2021 में अगर हो गई होती जनगणना, तो उसी के अनुरूप नीतियां बनती, उसी के अनुरूप कार्यक्रम बनते, उसी के अनुरूप स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से कितना निवेश करना है, बेरोजगारी कैसे दूर करनी है, किसकी कितनी संख्या है इस देश में, उसी अनुरूप कहीं ना कहीं कार्यक्रम और नीतियां बनती तो देश आगे बढ़ता। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विवादित बयान दिला करके अपने नेताओं से कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम करती है, हम्म। आपस में लोगों को लड़ाने का काम करती है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से, बताइए, दुकानदारों को अपना नाम लिखने के लिए आदेश जारी हो गया। तो कहाँ का बयान है, किस प्रकार की ये व्यवस्था है? इस देश में सभी लोग मिलकर के ठीक रहते है। हैं, सभी लोग इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपसी एकता भाईचारा इस देश में कायम रहे। ठीक है। धर्म के नाम पर, जाति बालकृष्ण के जी नाम पर जवाब एक दीजिए। दूसरे डीपी को लोग यादव जी का लड़ते ये हैं। कहना है कि कहीं ना कहीं आप लोग शांतिपूर्ण जो वातावरण बना रहता है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखिए जो नाम वाली बात है, हालांकि वो विषय दूसरा है, लेकिन उन्होंने जिक्र किया तो पहले आप नाम प्लेट लगाने की, दूसरी अब असम में ये जो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो अगर इस तरह के नहीं अगर नहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए जाने थे वो पहले भी उठाए जा सकते थे। जी, जी। नहीं, 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 मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूँ कि जो इनका ये बयान है कि वो बनी रहे, शांति, सौहार्द बनी रहे, हम्म। निश्चित रूप से हम तो ये कहते भी हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका साथ, सबका विकास में ऐसा नहीं आता कि किसी की जनसंख्या 30% की दर से बढ़ जाए और इस देश का जो बहुसंख्यक है, वो चूँकि इस देश के हित में काम करने वाला है, इस देश के संविधान से चलने वाला है, तो उसकी जनसंख्या का प्रतिशत जो बढ़ने का है बहुत ही आधे से भी कम रहे। एक बात मैं दो तीन बातें आपको कह दूं कि 2011 में जो असम की जनसंख्या थी वो 3.12 करोड़ थी, हम्म। जिसमें हिंदू आबादी 1 करोड़ 92 लाख थी, 61.48%, और मुस्लिम आबादी 1 करोड़ 7 लाख थी, 34.22%। हम्म। तो 2011 से 2024 में आ गए हैं, और जो आंकड़ा इनके बढ़ने का है, जो गति उस समय इनकी 30% बताई गई थी कि इनकी जनसंख्या दर बढ़ने की दर वो 30% के आसपास है। तो इस हिसाब से जो आंकड़ा आ रहा है कि करीब इनकी आबादी 40% के आसपास पहुंच गई, और 6 जिले इनके करीब करीब 2011 में इनके 9 जिले जिनमें जो आबादी थी वो लगभग 50 से 80% इनकी पहुंच चुकी थी। इतना तेजी से बढ़ा रहे थे वहां आबादी ये, जिसमें बारपेटा, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, नौगांव, धुबरी, हैलाकांडी, गोलापारा, बतौर, ये हम्म। सब जिसमें 50 से 80% इनकी हो गई थी। हम्म। जैसे धुबरी जिलों में मुस्लिम जनसंख्या नियर अबाउट 80% है, ठीक है। दारंग और हैलाकांडी में लगभग 60% से ज्यादा है। तो हम्म। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का, चूंकि इनकी राजनीति ही मुस्लिम परस्त है और तुष्टीकरण की इनकी अपनी राजनीति है, और उत्तर प्रदेश में इनका दंगों का इतिहास है, मुसलमानों को दंगों के लिए प्रेरित करना और हिंदुओं को मरवाना। ये पश्चिम में 200 से ज्यादा दंगे इनकी सरकार में हुए हैं, तो इनकी तरफ से ये वक्तव्य आना कहीं भी कहीं गलत नहीं है। ठीक है। जब भारतीय जनता पार्टी में, मेरी बात पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, जब ये दबे कुचले रहते हैं तो ये तमाम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, जब इनको मौका मिलता है तो दंगे करवा के हिंदुओं को मरवाने का काम ठीक करते है। हैं, और इनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसे बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती है ठीक है। इनके यामिन शासनकाल में। कादरी जी, यामिन कादरी जी जवाब दीजिए। देखिए वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, और जैसे मैंने आपसे सवाल पहले भी किया था, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये तंज भी कसा है कि अगर राहुल गांधी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे जनसंख्या नियंत्रण के, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है, क्योंकि वो एक समुदाय सिर्फ राहुल गांधी की बात सुनते हैं। क्या ये ठीक है यामिन जी? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इस प्रकार के बयान देने के हेमंत माहिर हैं। बिस्वा शर्मा वो, सर, हेमंत विश्वकर्मा नहीं। हाँ हाँ, मैं असम के मुख्यमंत्री जो है इस प्रकार के बयान देने में इतने माहिर हैं कि जब शांत माहौल हो तो ज्वलंत पदार्थ छोड़ने के आदी बन चुके हैं।
वो दिन भूल गए, आज राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। उसी राहुल गांधी की पार्टी से वो नेता बन के उभरे थे। अब मैं करता हूं जनसंख्या पर बात। बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण में होनी चाहिए, लेकिन इनको ये जो अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार बन जाती है तो दबे कुचले रहते हैं, तो क्या आप बीजेपी की सरकार बना के जो है एक समुदाय को दबाना और कुचलना चाहते हैं? आपके ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हम संविधान में विश्वास रखते हैं और भाईचारा ये कोई बताइए, धौंस में नहीं दिखाते ठीक है, हैं। ठीक है यामीन जी, हाँ। आप कह रहे हैं कि एक समुदाय को दबाकर रखना चाहते हैं। ये जो फैसले लिए जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, क्योंकि देखिए कहा गया कि 80% जो बाल विवाह होते हैं वो 80% अल्पसंख्यकों में होते हैं, 20% अन्य समुदाय में होते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री का कहना है। फिर अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है, तो विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि मुस्लिम भेदभाव पूर्ण किया जा रहा है? अगर कोई एक्ट ऐसा है जहां पर बाल विवाह कराया जा रहा है और यूसीसी को लेकर आना तो एक अच्छी बात है। पहले जब आप जुड़े थे तब आप ही ने कहा था कि यूसीसी कहीं ना कहीं ठीक है, तो फिर अब इस पर ये क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम भेदभाव पूर्ण है? ये जो कहा कि दबे कुचले रहते हैं, क्या भारत के अंदर आजादी में ये मुसलमान, किसने कहा ये कि भी दबे प्रवक्ता कुचले रहते महोदय ने हैं? कहा। ये किसने कहा? प्रवक्ता महोदय ने कहा कि बीजेपी की सरकार जब बन गई यूपी में तो ये दबे कुचले और सौहार्द की बात करते हैं। हम दबे कुचले, क्या भारत के मुसलमानों ने देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया? क्या मोदी जी सबका साथ जब सबका गलत विकास काम की बात करेंगे, करते हैं? क्या हलाला मोदी जी को करेंगे, मुसलमान वोट नहीं ट्रिपल देते तलाक हैं? करेंगे तो बीजेपी दबा को कुचला मुसलमान रहना 7% पड़ेगा। वोट दिया है सत्य आज से भी। देश चलाने की दूसरी मंशा बात मैं कहना होगी चाहता हूँ, तो भारत का जनसंख्या संविधान आपके नियंत्रण पे ऊपर लागू बिल्कुल कानून होगा। आना भारत चाहिए, के संविधान लेकिन में एक आपको समुदाय को भारत के टारगेट संविधान करते के हो तहत तो आपको ये न्यायपूर्ण बिल्कुल व्यवस्था समुदाय में के रहना खिलाफ होगा। धोखा है। निश्चित आप जो रूप है, से आपके पास आपको कोई काम यदि आप नहीं है, शरीयत लागू नफरत करने का फैलाने के प्रयास सिवा करेंगे कोई काम तो नहीं है दबना इनके पास। पड़ेगा। इनके और पास ठीक है, इस असली देश का मुद्दों पे ठीक है संविधान, यामीन इस कादरी देश जी, का बालकृष्ण कानून जी, आपको उठने नहीं देगा। बालकृष्ण जी आती हूँ मैं आपके पास, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। जी। ठीक है यामीन कादरी जी, प्रखर श्रीवास्तव जी आपके पास मैं सीधा आऊंगी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता बने हुए हैं। प्रखर जी, कैसे देख रहे हैं इन बयानों को, इन बातों को, और क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो फैसले लिए जाने की अब बात की जा रही है वो ठीक है? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, या मैं कहूँ भारतीय झगड़ा पार्टी के प्रवक्ता को भी मैंने ध्यान पूर्वक सुना और मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे प्रवचन दे रहा। जब इनको मैं सुन रहा था तो इनके मन के अंदर इतनी नफरत एक समुदाय के प्रति, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति मुझे जो दिखी, और इनके नेताओं में भी उसी तरीके के भाषण में भी बिल्कुल एहसास हम लोगों को हुआ कि किस तरीके के भाषण और अभिभाषण का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो इनके प्रधान नेता थे 2024 के चुनाव से पहले माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुसलमान, माँ से मुगल और माँ से मुर्गा और माँ से मछली करते हुए आ रहे थे। इनकी 2024 तक किसी भी प्रकार की कोई दाल गली नहीं। फिर वो आखिरी में इन्हीं के जो प्रधान नेता थे उन्होंने कहा कि मैं ईद में अपने घर के पास, घर के जो मेरा घर जहाँ पे स्थित है उसके पास में वहां जाके खाना खाया करता था। देखिए, आज का जो हिंदुस्तान है और आज के जो ये देश के लोग हैं, आपसी भाईचारा यकीन करते हैं। हम लोगों को याद है बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई भगवान संकट मोचन के मंदिर में बजती है। हमको याद है जब रफी मोहम्मद रफी साहब जब गाना गाते थे। जरा इस पर जवाब दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो फैसले उठाए जा रहे हैं, जो 1935 के और एक्ट की बात की जा रही है रद्द करने को लेकर, जो नया एक्ट लाने की बात की जा रही है मैरिज को लेकर, यूसीसी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, क्या ये फैसले ठीक हैं या गलत है? जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो आ जाने दीजिए पटल पर। देखिए, यूसीसी के बारे में स्पष्ट है हमारी पार्टी की ओर से कि यूसीसी का हम खुलेआम समर्थन करते हैं, मगर यूसीसी लाने से पहले आपको पटल पे लाके अलग अलग वर्गों से बात करनी चाहिए। बिना बात करे आप किसी भी प्रकार की कोई भी यूसीसी बिल आप ला नहीं सकते हैं जब तक लोगों के अलग। देखिए, ये जो देश है हमारा हिंदुस्तान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और यहाँ पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं। तो हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, मगर उससे पहले आप अलग अलग सरकार, अलग अलग सदस्यों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जातियों से, अलग जाति विशेष लोगों से जाके बात करें,
उसके बाद किसी भी चर्चा निर्णय तो और पहले भी हो लक्ष्य चुकी है ना प्रखर जी। यूसीसी जब देखिए, से चर्चा यूसीसी बिल भारतीय को जब जनता लाने पार्टी की बात की देखिए, गई भारतीय जनता तब भी पार्टी आज चर्चा की की डेट गई, में और अब तो देखिए उत्तराखंड में यूसीसी को लागू भी कर दिया गया है, तो यूसीसी को लेकर चर्चा हो चुकी है और सभी समुदाय से चर्चा हुई है। ऐसा नहीं कि बिना चर्चा के उसको लाने की बात की गई है, चर्चा हुई है इसको लेकर। हमारे साथ पवन जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पवन जी, आपके पास आना चाहूंगी, कैसे मुख्यमंत्री के इन बयानों को देख रहे हैं? और देखिए, जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम भेदभावपूर्ण ये जो फैसले हैं इन्हें बताया गया है, क्या ये वाकई ठीक है? ऋषिका जी, एक तो बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने डिबेट रखा, इसके लिए धन्यवाद। और अभी हम सभी प्रवक्ता बंधुओं को सुन रहे थे, हम्म चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रहे हों या फिर कांग्रेस के रहे हों या हम्म भी आम आदमी पार्टी के प्रखर जी रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी की। इसमें जो मुद्दे हैं, मुद्दे से हट करके लोग जवाब दे रहे हैं। हम्म इनके दो बातें हैं। एक तो जो असम की जो जनसंख्या है, मुस्लिम बाहुल की जो क्षेत्र की जनसंख्या है, जो शर्मा जी ने विपक्ष के जो मुस्लिम का जो भेदभाव हो रहा है, जो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, हम्म उसको जो उन्होंने सीएम ने वहां के जो बयान दिया है वो कहीं गलत नहीं है। वर्ष 2011 की अगर जनसंख्या की नियंत्रण की बात करें तो लगभग 34% था, और जिस स्थिति से बढ़ रहा है तो 41 से 2041 में वो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनेगा, राज्य बनेगा वो। लेकिन इसके साथ ही जो उन्होंने राहुल जी के ऊपर तंज कसा, वो तंज नहीं, एक देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर राहुल जी लिए इसके लिए अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर उनको ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं इसके लिए, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ राजनीति की यानी कांग्रेस की, यानी भाजपा पवन जी, की, आप भी ये समाजवादी मानते पार्टी की हैं बात कि नहीं हो अगर रही। राहुल गांधी एक समुदाय को ये कह देंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए, वो बात कह देंगे, तो जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है? ये देखिए, अगर वो हमारे कहने से रिश्ता भी समझिएगा, हमारे कहने से अगर वो मान जाते हैं तो मुझे कहने में क्या है, आपत्ति होनी चाहिए। हमारे देश का हर वो व्यक्ति कह सकता है जिसके कहने से वो मान जाए। तो अगर मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को लग रहा है कि राहुल जी के कहने से ये बात बन सकती है, जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है, तो उनको कहना चाहिए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। अभी ठीक तक है। कांग्रेस में जो भी हमारे प्रवक्ता जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका क्या औचित्य रह जाता है? ठीक फिर है। लोग कहते हैं कि मीडिया गलत बोलती है, ठीक है। मीडिया समर्थन देती है। यामीन जी, मीडिया का काम ये होता है। यामीन जी, अब तो पवन जी ने भी कह दिया कि अगर राहुल गांधी जी के कहने से जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है तो फिर क्या बुराई है उसमें? आप भी कह रहे अरे हैं कि हम तो कह रहे जनसंख्या हैं नियंत्रण होना चाहिए। यामीन जी के कहने पे अगर होगा तो यामीन जी को बोलना चाहिए। पवन जी कोई देश के नेता नहीं है। हाँ, मोदी जी अरे कहते वो प्रधानमंत्री थे। पवन यामीन जी, आप बीजेपी भूल के रहे कार्यकर्ता हैं, हैं। यामीन ये जी आप भूल राजनीतिक रहे हैं, विश्लेषक नहीं, ठीक है। आप भाजपा उस के देश व्यक्ति के हैं। नेता हैं, राहुल जी आप को उस कहते हैं, देश मोदी की जी पार्टी कहते के हैं। प्रवक्ता पवन हैं। जी, मोदी क्यों नहीं आप कहते? यामीन मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री यामीन हैं। जी, पवन जी कोई बहुत बड़े लीडर है। सुनिए राहुल यामीन का जी, पंच यामीन जी, आप पवन अरे जी क्या आप, हैं? अरे आप, भाजपा यही के तो प्रवक्ता दिक्कत है ना प्रधानमंत्री यामीन जी। यामीन जी, वो ब्लड रुक प्रेशर जाइए की पवन बीमारी जी, है। पवन जी सुन यामीन लीजिए, जी, पवन जी सुन आप लीजिए। जो है मोदी जी देश का हित में ठीक है फैसले करिए। यामीन जी, यामीन जी, देखिए आप दिक्कत, देश हित में यामीन जी क्या दिक्कत यही करेंगे? हो जाती है। अगर हमारे कहने यामीन से, जी अगर सुन हमारे लीजिए, कहने से वो चुप नहीं जनसंख्या हो का रहे हैं, आपके नियंत्रण हो कहने से जाता चुप नहीं है हो रहे हैं वो। तो मुझे ब्रांड पवन जी सुन लीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यामीन जी, अगर उनका ये कहना है, आप, यही दिक्कत होती है। देखिए, जो सवाल पूछा जाता है आप लोग उस पर जवाब नहीं देते हैं और फिर बहस करने लग जाते हैं। अब आप बोल रहे हैं पवन जी कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के कहने से जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है तो क्या वो कहना गलत है? इसी पर मैं आपका सीधा जवाब जा रही हूँ। अब आप इधर उधर मत जाइए कि वो नेता है, वो प्रधानमंत्री है या कुछ भी है। इस पर जवाब दीजिए। अगर राहुल गांधी जी के कहने से जनसंख्या नियंत्रित होती है तो क्या उन्हें कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। तो राहुल गांधी जी के कहने से इंडिया गठबंधन सत्ता में क्यों नहीं आई? क्या उन्होंने वोट नहीं मांगे? ये क्या गारंटी है? राहुल गांधी क्या मुसलमानों के लीडर हैं? तो उनके कहने से जनसंख्या नियंत्रण, अरे आप कानून लाइए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस पर अमल होगा, पूरा देश करेगा। कैबिनेट में, संसद में लाइए, मोदी जी से कहिए। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं पवन जी, ये कहेंगे नहीं, पक्ष रखने आप आए ये हैं, बताइए राहुल ना। जी से कहलवा रहे हैं।
अरे मोदी जी से कहलवाइए, अमित शाह जी से कहलवाइए, और नहीं होती है तो मुसलमानों पर गोलियां चलवाइए। पवन जी, ठीक आप है, कहाँ डिबेट ठीक है कर रहे यामिन हैं? जी। देखिए गोलियां सवाल चलवाइए आपसे सीधा मुसलमानों किया पर। गया था, अब आप इसको इधर उधर मत घुमाइए कि वो नेता या कुछ भी नहीं, है। मेरा सवाल लेकिन सही तमाम है। जो देखिए फिर क्या? जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात की जा रही थी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया, जहाँ उन्होंने कहा कि 2041 तक जो असम है वो मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये वास्तविकता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और इसी मंथन पर आज हम खास चर्चा इस पर कर रहे थे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान से घमासान मचा हुआ है, जहां उन्होंने ये कह दिया है कि 2041 तक असम को मुस्लिम राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर यह तंज कस दिया है कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस बयान ने सियासी उबाल और तेज कर दिया है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि इस फैसले से मुस्लिम भेदभावपूर्ण साफ नजर आता है। इसके साथ ही सीएम ने ये जो आदेश जारी कर दिए हैं कि आने वाले मॉनसून सत्र में, विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होगी, नए एक्ट पर चर्चा की जाएगी, 1935 का जो एक्ट था उसे रद्द करने पर चर्चा की जाएगी, साथ ही यूसीसी को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।